सुंदरपुर नाम के एक छोटी से गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सोहन बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके हिस्से में सिर्फ गरीबी ही लिखी थी। बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुबह से कुछ भी पेट में नहीं गया। लगता है अब मेरी ताकत जवाब देने लगी है। माँ, मैं सुबह से पूरे गांव में काम ढूंढ रहा हूँ। खेतों में भी गया, लेकिन कहीं मजदूरी नहीं मिली। बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान सब देखता है। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहा है। माँ, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा बेटा नहीं बन पाया। तुम बूढ़ी हो गई हो और मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। ऐसा मत बोल बेटा, तू ही तो मेरा सहारा है। हल्का भावुक संगीत। सोहन ने ठान लिया कि आज चाहे जो हो जाए, वो अपनी माँ के लिए खाना लेकर ही घर लौटेगा। और वो पास के गांव चंदनपुर की ओर चल पड़ा। चंदनपुर पहुंचकर सोहन एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगा। मालिक, कुछ खाने को मिल जाएगा? मेरी माँ भी भूखी है। हमारे पास खुद मुश्किल से खाना है, जाओ यहाँ से। दरवाजा बंद होने की आवाज। एक के बाद एक हर घर से उसे सिर्फ निराशा मिली। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। दरवाजा खटखटाने की आवाज। बेटा, इतनी रात को कौन है? बाबा, घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी माँ भूखी है। सोहन की हालत देखकर साधु बाबा का दिल पिघल गया। आओ बेटा, पहले थाली रखने की आवाज। धन्यवाद बाबा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहकर बाबा ने उसे एक छोटी पोटली दी। इसमें तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए खाना है। धन्यवाद बाबा। घर का दरवाजा खुलने की आवाज। माँ, देखो, मैं खाना ले आया। सच बेटा? उस रात दोनों ने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह सोहन काम की तलाश में निकला। तभी उसे गांव के जमींदार हीरालाल मिल गए। मालिक, मुझे काम दे दीजिए, घर में खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे खेत में काम करो। सोहन ने पूरे दिन मेहनत की। सोहन, तुम्हारा काम मुझे पसंद आया, कल भी आ जाना। जी मालिक। धीरे धीरे सोहन की मेहनत से हीरालाल खुश रहने लगे। लेकिन एक दिन सोहन ने देखा हीरालाल बहुत उदास बैठे थे। मालिक, आप परेशान क्यों हैं? मेरी पुश्तैनी जमीन मेरे 2 रिश्तेदारों ने धोखे से हड़प ली है। सोहन सोचते हुए, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। और फिर सोहन ने एक ऐसी चाल चली जिससे लालची भाइयों की सच्चाई सबके सामने आ गई। तायरन, ये चोरी का संदूक तुम्हारी जमीन में कैसे आया? शाम घबराकर, साहब, ये जमीन हमारी नहीं है, ये हीरालाल की है। और बस यहीं पर उनकी सारी सच्चाई सामने आ गई। हीरालाल, इंस्पेक्टर साहब, ये सब हमारा प्लान था, इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए। शाम और रमेश गिड़गिड़ाते हुए, हमें माफ कर दीजिए। हीरालाल ने उन्हें माफ कर दिया। हीरालाल भावुक, सोहन, तुमने मेरी पुश्तैनी जमीन वापस दिलाई है, मैं वादा निभाऊंगा। और फिर हीरालाल ने अपनी जमीन का एक हिस्सा सोहन को दे दिया।